आज के समय में पनीर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और सच कहें तो अब असली पनीर और नकली पनीर में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। चाहे घर हो, ढाबा हो या बड़ा होटल, पनीर भुर्जी, पनीर फ्राई, शाही पनीर या मटर पनीर, लगभग हर जगह पनीर किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पनीर हम रोज खाते हैं, क्या वो सच में शुद्ध दूध से बना होता है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उस फैक्ट्री का कड़वा और चौंकाने वाला सच, जहां नकली पनीर बेहद घटिया और गंदे तरीकों से बनाया जाता है। सस्ता रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक पाउडर, स्टार्च और खतरनाक केमिकल्स मिलाकर पनीर जैसा दिखने वाला नकली प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो भी बिना सफाई, बिना नाप तौल और बिना किसी सेफ्टी के, सिर्फ एक ही मकसद के साथ, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। इतना ही नहीं, ये नकली पनीर कैसे फैक्ट्री से निकलकर होटल, ढाबों और दुकानों तक पहुंचता है, ये पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऐसी जरूरी और जानकारी देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल डेली लर्न 3.0 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में पता चल सके। आप इस वीडियो को हमारे प्यारे भारत देश के किसी भी कोने से देख रहे हों, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस गांव या शहर से हैं, हमें भी जानकर बहुत खुशी मिलेगी। चाहे आप किसी गांव में रहते हों जहां दूध सीधे किसान से आता है, या किसी बड़े शहर में जहां पनीर की दर्जनों डिश मिलती हैं, ये वीडियो आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें दिखाई गई पनीर की सच्चाई आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ ही कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप पनीर रोज कहां से खरीदते हैं, दूध वाले से, दुकान से या होटल में खाते हैं। आप पनीर की कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बनाते या खाते हैं। आप हफ्ते या दिन में कितनी बार पनीर इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपको लगता है कि आजकल मिलने वाला पनीर सच में शुद्ध होता है या नहीं। ये फैक्ट्री बाहर से आम दिखती हैं, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है वो सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन बड़े प्लास्टिक ड्रमों में भरा होता है वो घोल जिसकी कोई पहचान नहीं, लेकिन असर सीधा इंसान की सेहत पर पड़ता है। ये सस्ता रिफाइंड ऑयल स्वाद के लिए नहीं, बस खर्च बचाने के लिए डाला जाता है, और कीमत चुकाता है इंसान। ये कोई असली दूध नहीं है, ये सिंथेटिक पाउडर हैं जो दूध का भ्रम तो देता है, लेकिन पोषण नहीं। स्टार्च और मैदा, यही वो चीजें हैं जो पनीर को आकार तो देती हैं, लेकिन सच्चाई को ढक देती हैं। ये केमिकल पाउडर स्वाद या सेहत के लिए नहीं, सिर्फ नकलीपन को असली बनाने के लिए मिलाया जाता है। इन बिना लेबल बोतलों में क्या है ये कोई नहीं बताता, लेकिन इसका असर सीधा उस खाने तक पहुंचता है जिसे हम सुरक्षित समझते हैं। ये साधारण पानी नहीं है, बिना जांच, बिना सफाई, सीधे उसी मिश्रण में जाता है जो आगे चलकर पनीर कहलाता है। ये गंदा फर्श सिर्फ जमीन नहीं है, यही वो जगह है जहां से मिलावट हर चीज को छूकर आगे बढ़ती है। खुले में रखा ये सामान यहां किसी सुरक्षा का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मिलावट के लिए इतना ही काफी होता है। यहां हाथों में ग्लव्स नहीं हैं, क्योंकि इस काम में सुरक्षा नहीं, सिर्फ जल्दी और सस्ता तरीका जरूरी माना जाता है। यहां नाप तौल की कोई जगह नहीं है, सब कुछ अंदाजे से होता है, और उसी अंदाजे का नतीजा हम खाते हैं। यहीं से शुरू होती है मिलावट की तैयारी, जहां अलग अलग चीजें मिलकर खाने को सिर्फ एक धोखा बना देती हैं। ये मक्खियां सिर्फ इधर उधर नहीं उड़ रही, ये उस गंदगी की निशानी है जिसे यहां कोई रोकने की जरूरत नहीं समझता। क्लोजअप में देखने पर सच छुपता नहीं, यही वो पल है जहां नकलीपन साफ नजर आने लगता है। यही है बड़ा मिक्सिंग टैंक, जहां अलग अलग मिलावटें मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाती हैं जिसे आगे चलकर खाना कहा जाता है। यहाँ पानी यूं ही डाल दिया जाता है, न मात्रा देखी जाती है, न शुद्धता, बस मिश्रण को आगे बढ़ाना मकसद होता है। यहाँ पाउडर यूं ही मिला दिया जाता है, न सही मात्रा, न सही समय, बस दिखने लायक बनाना ही काफी समझा जाता है। यहाँ ऑयल यूं ही मिला दिया जाता है, स्वाद के लिए नहीं, बस चमक और बनावट दिखाने के लिए। मशीन चालू होते ही रुकने का कोई सवाल नहीं रहता। अब जो चल रहा है वही आगे चलकर हमारी थाली तक पहुंचता है। अब मिक्सिंग तेज कर दी जाती है ताकि हर मिलावट जल्दी से एक जैसी दिखने लगे। ये सफेद झाग देखने में साफ लगता है, लेकिन यही वो परत है जो अंदर की सच्चाई को ढक देती है। ये बदबूदार भाप यूं ही नहीं उठती, ये उस केमिकल खेल का इशारा है जो अंदर चल रहा होता है। यहां हाथ से हिलाया जाता है ताकि मशीन से छूटी मिलावट भी इंसानी जोर से एक जैसी बना दी जाए।
जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे सावधानी घटती जाती है और जोखिम आम बात बन जाता है। यहाँ कोई टाइमर नहीं चलता, क्योंकि जब वक्त की कीमत नहीं होती तो नतीजे भी अंदाजे पर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ काम अंदाजे से चलता है, क्योंकि जब नियम नहीं होते तो भरोसा भी सिर्फ किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अब ये गाढ़ा घोल बन चुका है जो असलीपन का एहसास तो देता है, लेकिन हकीकत से बहुत दूर होता है। जब रंग दूध जैसा हो जाता है तो यही मान लिया जाता है कि काम सही हो गया, चाहे अंदर क्या ही क्यों ना हो। ये बुलबुले अपने आप नहीं बनते, ये बताते हैं कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखाया नहीं जाता। कैमरा जैसे जैसे जूम करता है वैसे वो सच सामने आता है, जो दूर से कभी दिखाई नहीं। मजदूर का यूं खांसना आम बात बन चुकी है, क्योंकि यहाँ हवा भी उतनी ही जहरीली है जितना ये काम। यहाँ सेफ्टी जीरो है प्राण, क्योंकि जब काम सस्ता करना हो तो इंसान की सुरक्षा सबसे पहले हटाई जाती है। ये गंदा माहौल किसी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की पहचान है जहां सफाई की कोई अहमियत नहीं होती। अब तैयार मिक्सचर को जमाने की तरफ ले जाया जाता है, जहां इसे धीरे धीरे वो शक्ल दी जाती है जो आगे चलकर पनीर कहलाती है। अब घोल ट्रे में डाला जाता है, बिना बराबरी देखें, बस इतना कि जमने के बाद सही दिख सके। इन प्लास्टिक सांचों में घोल को दबाया जाता है ताकि हर टुकड़ा एक जैसा दिखे, चाहे अंदर कितना ही फर्क क्यों न हो। अब ठंडा पानी डाला जाता है ताकि घोल जल्दी जमे, भले ही अंदर की सच्चाई अधूरी ही क्यों न रह जाए। यहाँ घोल को केमिकल से जमाया जाता है ताकि वक्त बचे, भले ही सेहत की कीमत पर ही क्यों ना हो। अब ये सफेद शीट बन चुकी है, देखने में एकदम साफ, लेकिन इसकी कहानी कुछ और ही कहती है। यहाँ हाथ से दबाया जाता है ताकि शीट बराबर लगे, चाहे इसके पीछे कितना ही जोर क्यों न लगाना पड़े। ये वजन बढ़ाने की चाल है, जहां चीज भारी तो लगती है लेकिन सच्चाई अंदर ही दबी रह जाती है। अब ये चौकोर टुकड़ों में बदल चुका है, देखने में बिल्कुल पनीर जैसा, लेकिन कहानी अब भी अधूरी है। अब इसे पनीर जैसा लुक मिल चुका है और यहीं से धोखा सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगने लगता है। अब चाकू से कटिंग की जाती है ताकि हर टुकड़ा बराबर दिखे, भले ही अंदर से एक जैसा न हो। अब इसे पनीर जैसा पूरा लुक मिल चुका है और इसी लुक पर भरोसा करके सच्चाई हमारी नजर से फिसल जाती है। ये स्पॉन्जी टेक्सचर असलीपन की निशानी नहीं है, बल्कि उस मिलावट का सबूत है जिसे जानबूझकर नरम बनाया गया है। ये ट्रे जमीन पर रखी जाती हैं, जहां हर कदम की गंदगी धीरे धीरे उसी चीज का हिस्सा बन जाती है जिसे हम खाना समझते हैं। यहाँ हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम ही गंदा हो तो सफाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। ये गंदे कपड़े सिर्फ शरीर पर नहीं होते, यही कपड़े हर बार उस खाने को भी छूते हैं जिसे हम साफ समझ लेते हैं। स्लो मो में देखने पर कुछ भी छुपता नहीं, क्योंकि जो रोज नजरअंदाज होता है वही सच कर सामने आ जाता है। दबाने पर वापस आना ताजगी नहीं दिखाता, ये उस बनावट का सबूत है जो असली नहीं बल्कि बनाई गई है। यही असली जैसा भ्रम है, जहां देखने भर से भरोसा हो जाता है और सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्लोजअप में आकर सच बदलता नहीं, बस वो साफ दिखाई देने लगता है जिसे हम दूर से देखना नहीं चाहते। यहाँ ट्रे भरी जाती हैं, एक के बाद एक, बिना रुके, क्योंकि इस काम में गिनती मायने रखती है, गुणवत्ता नहीं। अब ये रेडी है, दिखने में बिल्कुल तैयार, बस यही भूल जाते हैं कि तैयार किस कीमत पर किया गया है। इन सस्ते प्लास्टिक पैकेटों में सब कुछ बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर क्या है उससे ज्यादा बाहर क्या दिखता है वही बिके। ये नकली लेबल सिर्फ पैकेट पर नहीं लगते, ये सीधे हमारे भरोसे पर चिपका दिए जाते हैं। फ्रेश पनीर का ये टैग देखकर भरोसा हो जाता है, जबकि असल में ताजगी सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहती है। यहाँ हाथ से पैकिंग होती है, जहां इंसानी हाथ ही आखिरी मशीन बन जाता है, बिना किसी रोक टोक के। पानी छिड़क कर ताजगी दिखाई जाती है ताकि जो असल में नया नहीं है वो भी ताजा लगे। ये चमक गुणवत्ता नहीं बढ़ाती,
बस नजर को इतना भरोसा दे देती है कि सवाल करने की जरूरत ही न पड़े। अब क्रेट में भर दिया जाता है ताकि रास्ते में सब संभला लगे, चाहे अंदर कितना ही दबाव क्यों न हो। अब ट्रक में लोड हो जाता है और यहीं से ये सफर शुरू होता है, फैक्ट्री से सीधा हमारी प्लेट तक। अब ड्राइवर फैक्ट्री से निकल पड़ता है और जो पीछे छूट गया वही आगे चलकर हमारे खाने का हिस्सा बन जाता है। यहीं से लोकल सप्लाई शुरू होती है, जहां ये सामान आम बन जाता है और सवाल अपने आप पीछे रह जाते हैं। अब ये होटल के लिए पहुंच जाता है, जहां तेजी में सवाल नहीं पूछे जाते, बस प्लेट भरनी होती है। और यहीं से ये ढाबों तक पहुंचता है, जहां रफ्तार इतनी तेज होती है कि सच्चाई पकने से पहले ही प्लेट में उतर जाती है। होटल किचन में आकर हर चीज सही लगने लगती है, क्योंकि यहाँ स्वाद की रफ्तार सच्चाई से तेज होती है। तवे पर आते ही ये पनीर फ्राई बन जाता है, दिखने में परफेक्ट, लेकिन असलीपन अब भी सवाल ही रहता है। ये टूटता नहीं और यहीं से शक शुरू होता है, क्योंकि असली पनीर की पहचान अक्सर टूटने में ही होती है। मुंह में जाते ही रबर जैसी फील आती है और तभी समझ आता है कि ये पनीर दिखता तो सही है, लेकिन होता नहीं। ये तेल ज्यादा सोख लेता है, क्योंकि जब बनावट गलत हो तो तलने में भी सच्चाई बाहर आ जाती है। कुक खुश होता है, क्योंकि जो चीज जल्दी संभल जाए वही किचन में सबसे भरोसेमंद लगती है। सस्ता दाम अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर यही सवाल छुपा देता है कि इतना सस्ता क्यों है। यहीं से ज्यादा मुनाफा बनता है जब लागत कम हो, सवाल कम हो और रफ्तार सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ग्राहक अनजान रहता है, क्योंकि प्लेट तक पहुंचते पहुंचते सच्चाई स्वाद में घुलकर दिखना बंद कर देती है। और यही प्लेट सर्व होती है, जहां कहानी खत्म नहीं होती, बस सवाल पूछने का मौका छूट जाता है। जब भीड़ होती है, सवाल कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर वही सही मान लेते हैं जो सब कर रहे होते हैं। यही रोज का इस्तेमाल बन जाता है, जब आदत इतनी गहरी हो जाए कि हम कभी पूछें ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। असली से तुलना करते ही फर्क साफ हो जाता है। एक टूट कर सच दिखाता है, दूसरा मुड़कर धोखा। फर्क पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब नकल इतनी साफ हो तो सच अक्सर नजर से फिसल जाता है। ये पेट दर्द अचानक नहीं होता, ये उस खाने का असर है जो दिखने में ठीक था पर अंदर से सही नहीं। उल्टी शरीर की चेतावनी होती है, जब वो कहता है कि जो अंदर गया वो ठीक नहीं था। गैस को हम मामूली समझ लेते हैं, लेकिन ये अक्सर उस खाने का इशारा होती है जो शरीर को सूट नहीं करता। बार बार ऐसा खाना लीवर पर असर डालता है, नुकसान धीरे होता है, लेकिन जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं, ऐसा खाना बार बार लेने से सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। मेडिकल ग्राफिक्स साफ दिखाता है, ऐसा खाना पेट ही नहीं अंदरूनी अंगों पर भी धीरे धीरे असर डालता है। लंबे समय का नुकसान धीरे आता है। रोज की छोटी लापरवाहियां मिलकर सेहत पर भारी पड़ जाती हैं। अब साइलेंस है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से ज्यादा खामोशी में समझ आती हैं।